होते हैं। पाकिस्तान की आपकी एक मंत्री हैं शाजिया मर्री, उन्होंने हमारे गांधी जी के बारे में उल्टा-पुल्टा बोला था, उन्होंने मोदी जी के बारे में उल्टा-पुल्टा बोला था, हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब से डराया था। तो पाकिस्तान ने अपना अपना जो मतलब छवि है वो पूरी दुनिया में ऐसा ही रख दिया है कि भाई हम क्रिमिनल्स को, आतंकवादियों को और जिहादियों को ही जन्म देते हैं, हम उन्हीं को रोटी-बोटी देते हैं। उसामा बिन लादेन को हम छुपाकर गार में रखते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। हम अजमल कसब जैसे लोगों को पैदा करते हैं, हमारा हमारा देश भीख मांगने को तैयार है, पर हम फोन पर ठरकी और छोकरीबाजी करते हैं। तो ऐसे पाकिस्तान की का रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि जो एलीट और क्लासी पाकिस्तानी है वो भी अपने सरकार को इज्जत नहीं दे पाते होंगे, तो बाकी दुनिया क्या इज्जत दे पाएगी। लेकिन मैं कास्ट से मुसलमान हूँ और रहती हिंदुस्तान में हूँ और प्रॉपर कट्टर मैं हिंदुस्तानी हूँ, कट्टर हिंदुस्तानी हूँ। मैं पूजा करती हूँ और बहुत दिल से पूजा करती हूँ। राम भगवान को मैं इज्जत देती हूँ और बहुत दिल से इज्जत देती हूँ। जय श्री राम दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वो है इंडिया कश्मीर गर्ल नाजिया खान और पाकिस्तान यूट्यूबर मौसी नाज का ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग इंटरव्यू का वीडियो है। आप लोगों को बिल्कुल मज़ा आएगा और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ मौजूद है इंडिया से गेस्ट और नाजिया इनका नाम है, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी है और एडवोकेट भी है। और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोदी की प्यूटन से भी दोस्ती चल रही है मोदी जी की, और दूसरी जानिब रशिया से भी ताल्लुकात अच्छे, अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे। मतलब हर मामले में हिंदुस्तान ने जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ है। किस तरह देख रही हैं आप, कैसे चलेंगे, कैसे चलेगा ऐसे? एक्चुअली हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं अब। 2014 से हम इंडियंस जो हैं अपने आप में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल इन एंटायर वर्ल्ड, हम अपने इम्पोर्टेंट रोल को देख पा रहे हैं, जिससे आने वाले जो यंगस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने करियर के बारे में सोचते हैं, जो बच्चे हैं, जो देश के जवान हैं, उनको भी एक प्रोवोकेशन मिल रहा है कि जब हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री का नाम और बदनामी हो रही है, उनको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं। और हर कास्ट क्रीड के लोग और हर धर्म के लोग, हर एक कंट्री, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो फॉरेनर कंट्री हो या वेस्टर्न कंट्री हो, हर एक कंट्रीज में उनका वेलकम बहुत मान अदर के साथ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स के लिए बहुत प्रोवोकेटिव सिनेरियो और सिचुएशन है। एक वक्त था जब हमारी सरकार जो है वो मौन व्रत की सरकार हुआ करती थी, एंड दैट टाइम सच अ रियली वेरी बिजारे सिचुएशन फॉर द यंगस्टर्स एक्चुअली। तो उस बिजारे सिचुएशन से, सिनेरियो से हम निकल कर बाहर आए हैं और आज हिंदुस्तानी इंडियंस अपना सीना ठोक कर कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए कोई भी प्रेसिडेंट हो, कोई भी चेयरपर्सन हो या कोई भी हो, वो उठकर आते हैं और उनका मान और सम्मान करते हैं। आप आज ही देख लिए, जर्मन जर्मन के चांसलर जो हैं वो 2 दिन के दौरे पर दिल्ली में है, जिन्होंने मोदी जी से मुलाकात भी की है और एक बहुत बड़ी मीटिंग समिति चल रही है। तो ये हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे हिंदुस्तान के युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है कि जब मोटिवेशन है उनके लिए बहुत बड़ी। बिल्कुल। ऐसे ही आपने मोदी जी की बात की, तो वो तो अब आज के दौर में हमें ये लग रहा है कि ट्रेंड में किसी और चीज़ से ज़्यादा मोदी जी ट्रेंड में रहते हैं। आप ट्विटर देख लें, फेसबुक देख लें, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलें तो उनका चर्चा सामने, अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स पे नहीं बल्कि अदर देन दैट हमें सोशल मीडिया पे भी देखने को मिलता है। खैर, अगर बात करूं रशिया को वोट देने की, तो हिंदुस्तान नहीं देता, जो कि यूरोप को ये बात अच्छी नहीं लग रही। मगर दूसरी जानिब ऐसी ही कोई चीज़ पाकिस्तान फॉलो अप कर ले तो सब उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। कि मैं पाकिस्तान के बारे में अगर बोलना स्टार्ट करूं तो शायद हम 10 घंटे भी अगर बैठ जाएंगे न्यूज चैनल पर, तो मेरी मेरी बात तो कंप्लीट ना होने से नहीं। देखिए, पाकिस्तान के हर एक स्टेटमेंट में ना कोई टोन होता है, कोई डिफेमेटरी वर्ड्स होते हैं। पाकिस्तान की आपकी एक मंत्री हैं शाजिया मर्री, उन्होंने हमारे गांधी हम्म। जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोला था, उन्होंने मोदी जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोला था, हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब से डराया था। तो पाकिस्तान ने अपना अपना जो
मतलब छवि है वो पूरी दुनिया में ऐसा ही रख दिया है कि भाई हम क्रिमिनल्स को, आतंकवादियों को और जिहादियों को ही जन्म देते हैं, हम उन्हीं को रोटी बोटी देते हैं। उसामा बिन लादेन को हम छुपाकर गार में रखते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। हम अजमल कसब जैसे लोगों को पैदा करते हैं। हमारा हमारा देश भीख मांगने को तैयार है, पर हम फोन पर ठरकी और छोकरीबाजी करते हैं। तो ऐसे पाकिस्तान की का रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि जो एलीट और क्लासी पाकिस्तानी है वो भी अपने सरकार को इज्जत नहीं दे पाते होंगे, तो बाकी दुनिया क्या इज्जत दे पाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बातों पर यूएस प्रेसिडेंट हो या बांग्लादेश की शेख हसीना हो, आप हर एक कास्ट को देख लीजिए और हर एक कंट्री को देख लीजिए, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो और वो एक फॉरेनर कंट्री हो, हर एक जगह पर उनकी बात की मान्यता रखी जाती है, उनके बात का एक दबदबा होता है, एक वैल्यू होता है। हर एक मुद्दे पर जो वो अपने स्टेटमेंट को रखते हैं, उसके बेसिक और इम्पोर्टेंट रीजंस को वो क्लियर करते हैं। तो आज अगर वोट की बात आई और उन्होंने मना किया है, तो हमारे जो वहां पर रिप्रेजेंट कर रही थी लेडी, उन्होंने पूरे रीजंस को क्लियर किया है। मैं आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ कि देखिए, हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि वी आर इंडियंस, और आज इंडिया ने जो भी निर्णय लिया है वोट के मुद्दे को लेकर के, वो वर्ल्ड पीस के लिए लिया है, पूरी दुनिया के पीस के लिए लिया है। देखिए, टर्की में इतना बड़ा हादसा हो गया, तो ये हिंदुस्तान ने एक बार भी सोचा नहीं कि हमको क्या करना चाहिए। तुरंत डॉक्टर्स भेजे, तुरंत डॉक्टर आर्मीज भेजी, तुरंत वहां पर आर्मीज को उतारा, तुरंत फैसिलिटीज दिया गया। तो हम हेल्पफुल नेचर और ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर काम करना ही पसंद करते हैं, और यही एक रीजन है कि आज कोई भी कंट्री हो, वो मोदी जी के लिए स्टैंड ले रही है, मोदी जी की बातों को सुन रही है, उनके बातों का एक वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, और उनकी बातों से वॉर को रोकने की क्या भी निर्णय लिया जाता है दूसरी कंट्रीज में। तो दिस इज द बेसिक रीजन। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से, लेकिन आपने कहा कि हर कंट्री, हर मिनिस्टर, हर पीएम जो है ना, उनकी बहुत तारीफ करता है, बड़ा अप्रिशिएट करता है। टोटली एग्री। बट अगर बात करूँ पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो की, तो वो उस कैटेगरी में क्यों रिलाई नहीं करते? अब देखिए, मैं कास्ट से मुसलमान हूँ और रहती हिंदुस्तान में हूँ, और प्रॉपर कट्टर मैं हिंदुस्तानी हूँ, कट्टर हिंदुस्तानी हूँ। मैं पूजा करती हूँ और बहुत दिल से पूजा करती हूँ। राम भगवान को मैं इज्जत देती हूँ और बहुत दिल से इज्जत देती हूँ। हमारा कुरान ने भी कहा है, लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो बिलावल भुट्टो एक ऐसा मतलब इंसान है जिसको अपने अपने धर्म की, अपने इस्लाम की जुबान उर्दू बोलनी नहीं आती है, जो बाहर मुल्कों में जाकर के ये प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि वो फॉरेनर है और उसको अंग्रेजी छोड़ करके कुछ बोलना ही नहीं आता है। आज आपने मुझे अपने पाकिस्तानी चैनल पर इनवाइट किया, और मैं आपको एकदम खलीश और एकदम पर्टिकुलर हिंदी में अगर मैं आपको जवाब दूं, तो आप भी कहेंगी कि भाई ये क्या है, आपने तो पाकिस्तानी चैनल पर आप बैठी हैं, तो आपको उसी लैंग्वेज को थोड़ा सा आज मैं हर एक चैनल पर बैठती हूँ, नेशनल स्पोक पर्सन हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं हर एक लैंग्वेज जो सामने वाला इंटरेक्ट करता है, मैं उसका जवाब दे पाती हूँ। तो बिलावल भुट्टो के दूध के दांत टूटे नहीं है, सियासत सही से आया नहीं है, पैसा बटोरने के लिए 10 जगह घूम रहा है। मुझे एक बात बताएं कि बिलावल भुट्टो ने जब से चेयर संभाला है, उसने पाकिस्तान की भलाई के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान में अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान के अनएम्प्लॉयमेंट ईरा को चेंज करने के लिए, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए, पाकिस्तान के सिखों के लिए, पाकिस्तान की खूबसूरती के लिए उसने कौन सा एक काम किया है? मुझे बता दीजिए, सिर्फ एक काम बता दीजिए। उन्होंने दौरे किए इतने सारे मुल्कों के, नाजिया जी, उन्होंने इतने दौरे किए हैं ना। दौरे से पाकिस्तान के भीखमंगे की जो हालात हो गए हैं, जो चावल 450 रुपए केजी और दूध 260 रुपए केजी जो मिल रहा है, लोग जो सरकार को गालियां दे रहे हैं, हम रोज उठते बैठते सोते जागते हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जिस भीखमंगी हालात में सरकार चल रही है,
क्या दौरे करने से वो मुश्किलें दूर हो जाती, तो मैं कहती कि चलो ठीक है, दौरा ही अच्छा है। देखिए, ये दौरा बिलावल भुट्टो को फॉरेन टूर करा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये दौरा बिलावल भुट्टो को नए नए सूट पहन करके, बाल में जेल लगा करके हीरो की तरह घूमने का मौका दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जनता के पैसे पर। आज जनता की जीएसटी बढ़ाई गई है पाकिस्तान में। आज जनता को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं। आज जनता भूख मर रहा है। आज इमरान खान के बच्चे भूख नहीं मर रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो ऐसा टी-शर्ट में और जीन्स में चला आया है, वो वही अरमानी और वर्साचे के सूट्स पहन रहा है, ब्रांडेड। तो आप रोजमर्रा की जिंदगी जो गरीबों के घर के अंदर होती है, उससे उनको वाकफियत ही नहीं है, क्योंकि अ बेबी बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। उनको क्या पता कि हमने गरीबी को कैसे दूर करना है। हमने गरीबी देखी है, हमने सहा है। हमारे प्रधानमंत्री एक चाय वाले से, एक छोटे से गुमटी से निकल करके वो भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं। हमें दर्द है, हमें पीड़ा है, हम जानते हैं कि गरीबी को मिटाना कितना जरूरी है और कितना अहम है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन एक बच्चा जो चांदी के झूले पर पैदा हुआ और सोने के चम्मच से पहला चाशनी मुंह में लिया है, बिलावल भुट्टो जैसा, उसको क्या पता है कि गरीबों की चीज को क्या, गरीबों के हालात को कैसे बदलना है। वो टूर कर रहे हैं, वो सियासत नहीं कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं हीरो बन करके, बाल में जेल लगा करके। वो उनके दिमाग में जनता की भलाई के लिए कुछ भी नहीं है। नाजिया जी, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करती हूँ और लिटरली आपका एक एक लफ्ज जो है ना वो मेरे दिल पे लगा है जाके, जैसे किसी ने पाकिस्तान का नक्शा खींच कर रख दिया। खैर, अमेरिका हमेशा से एक्यूज करता आया है, आप जैसे भारत के बारे में बोल रही थी, लेकिन अमेरिका हमेशा से एक्यूज करता आया है कि भारत में ह्यूमन राइट्स नहीं है, भारत में माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं दिए जाते, अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। कितनी सहमत है आप इस बात से, बीइंग एन इंडियन? जिसने भी ये बात कही है, मुझे ऐसा लगता है कि ना ही उसने भारत के संविधान को देखा है और ना ही वो कभी कोई न्यूज चैनल पर बैठते हैं। हिंदुस्तान शायद आए नहीं होंगे, नहीं भी आ सकते हैं। नहीं तो अगर हम वीजा फ्री कर दे तो पाकिस्तानी तो जॉन्डिस का इलाज करने के लिए भी हमारे हिंदुस्तान में ही आ जाए, क्योंकि अच्छा हॉस्पिटल भी वहां नहीं है। तो अभी मैं आपको क्लियरली बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दे करके बता देती हूँ, तो शायद आपको ये जो जिसने भी कहा है उससे आपको आपकी नाइत्तेफाकी शायद बढ़ जाए। देखिए, अजमल कसब को जब हमारे हिंदुस्तान में माहौल को खराब करने के लिए भेजा गया था, और जब अजमल कसब अरेस्ट हुआ था पाकिस्तानी पासपोर्ट और आईडीज के साथ, तो भारत ने उसको भी वकील दिया था। भारत ने उसको भी वकील दिया था उसके पक्ष की बातों को रखवाने के लिए, क्योंकि एक पाकिस्तानी को हिंदुस्तान के संविधान के बारे में नहीं मालूम होगा या आईपीसी सीआरपीसी के सेक्शंस के बारे में नहीं मालूम होगा, पर अजमल कसब ने जो क्राइम किया था देश हमारे देश में आकर के, सिर्फ वो उसको पता होगा। तो उसको चीजों को समझाने के लिए इनसाइड द कोर्ट रूम उसको हिंदुस्तान ने, यही भारत ने उसको वकील दिया था। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात मैंने आपको एक एग्जांपल पर क्लियर कर दी। अब आपने कहा कि हमारे यहाँ मुसलमानों को राइट्स नहीं दिए गए हैं। आप रमजान में रोजा रखती हैं, मैं भी रखती हूँ। आप 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, आपके यहाँ पाकिस्तान में मस्जिदों में अजान होती है, हमारे यहाँ भी होती है, और हम भी नमाज पढ़ते हैं। आप शबे कदर मनाती हैं, हम भी मनाते हैं। आप मुहर्रम मनाती हैं, हम भी मनाते हैं। आपके यहाँ बकरा ईद होता है, हमारे यहाँ भी होता है। आपके यहाँ ईद होता है, हमारे यहाँ भी होता है। आपके यहाँ मिलाद होता है, हमारे यहाँ भी होता है। तो कौन सा, क्या चीज, कौन सा मुसलमान हो जो पाकिस्तान के मुस्लिम्स हैं, उनका बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट कह लो या बहुत ज्यादा जो है ना एक थिक माइंडसेट बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना हुआ है कि मोदी जैसे बिलावल भुट्टो ने रिप्रेजेंट किया बुचर का वर्ड यूज करके, जो कि बहुत ही अनएथिकल था, यूज करके जो कहा मोदी को, अवाम भी 99% वही राय रखती है कि वहां पे कत्लो गारत होती है, काट दिया जाता है, बहुत जुल्म होता है। शायद कश्मीर में खुलेआम जिसको देखते हैं गोली मार देते हैं, किसी की गर्दन अलग कर देते हैं धड़ से। तो मुसलमान मतलब चलता फिरता भी उनको दुश्मन लग रहा होता है। तो क्या ऐसा कुछ सिनेरियोस पे क्या कहेंगे? कि मैं तो यहाँ पर नाजिया इलाही खान नाम है मेरा, और मैं तो यहाँ पर बहुत सुंदरता से बैठी हुई हूँ। अगर गोली मार दिया जाता तो शायद मैं अभी आपके साथ लाइव पर अपनी अपनी बातों को नहीं रख पा रही होती। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप 1970 के बाद जो अमित शाह जी ने किया, तो उसके बाद अगर आप कश्मीर जाइएगा, और हमारे मोदी जी की सरकार आने के बाद 2014 से लेकर के 2023 तक का मैं आपको बता सकती हूँ कि अभी आप कश्मीर जाइएगा तो आप कश्मीर वाकई में
जन्नत लगता है। अब सच में जन्नत लगता है, क्योंकि पहले का जो सिनेरियो था, या पत्थरबाज लोग जो थे, या आतंकवादी जो थे, वो कहीं ना कहीं डर कर भय कर गारों में छुप चुके हैं। अब रही बात के मतलब आतंक मचाना, आतंक कभी भी हिंदुस्तान में ना कभी मचाया गया था, ना कभी मचाया जाएगा। आतंक के मामले में, जिहादियों के मामले में, अलकायदा के मामले में पाकिस्तान हमेशा मशहूर रहा है, मशहूर रहेगा। पाकिस्तान के अलग अलग खेमे से एक हरा झंडा वाला उठ के आता है और एक भाषण देता है बहुत ही जहरीला, और उसके बाद फिर वो अपने आप अपना पब्लिसिटी बटोरता है। देखिए, जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान है, आप बॉम्बे के मुसलमान देख लीजिए, आप यूपी के मुसलमान देखिए, आप पश्चिम बंगाल के मुसलमान देखिए, या जहां जहां जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है, वहां के मुसलमान बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां बच रही हैं, लड़कियों को बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी दी गई है। हमारे हिंदुस्तान में रोमियो एक्ट निकाला गया, क्यों निकाला गया? ताकि ईव टीजिंग ना हो। हमारे हिंदुस्तान में ट्रिपल तलाक बंद किया गया, क्यों बंद किया गया? ताकि उसके मान सम्मान और उसके अधिकार से उसको वंचित ना किया जाए। हमारे हिंदुस्तान में एजुकेशन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निकाला गया, क्यों निकाला गया? ताकि बच्चा पेट में अगर आए और बेटी पता चले तो उसको अबॉर्शन ना कराया जाए। हमारे हिंदुस्तान में फीमेल फीमेल दुर्गा माँ है, काली माँ है, फीमेल गॉडेस की पूजा ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा फीमेल गॉडेस की पूजा होती है। हमारे हिंदुस्तान में योगी जी है, महाराज जी हैं, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, या नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कई ऐसे पूजा होते हैं जिसमें वो बच्चियों के पैर को खुद अपने हाथों से धुलाते हैं, खुद वॉश करते हैं पैर को। ऐसे पूजा होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री छोटी छोटी गरीब गरीब बच्चियों को बुला करके उनके पैर धोते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ कन्याओं की पूजा होती है, हमारे यहाँ कन्याओं को, लड़कियों को लक्ष्मी कहा जाता है। तो ये कौन सा प्रोपेगेंडा है जिसके बारे में मैं नहीं समझ रही हूँ। देखिए, पाकिस्तान के सेंस को, पाकिस्तान की मतलब मेंटालिटी को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एक सीरियल आता है, एक चैनल आता है, जी जिंदगी, उसमें जो लड़कियों को डोमिनेट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, कैरेक्टर एसिसिनेशन किया जाता है, वो हमारा हिंदुस्तान नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में सर्वप्रथम औरत को रखा जाता है। आज हमारे हिंदुस्तान में स्पीकर के बराबर में राज्यसभा में पीटी उषा जी है। आज हमारे हिंदुस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी मिनिस्टर और वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में नेशनल स्पोक पर्सन सबसे ज्यादा महिलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी में। बहुत ऊंचा ऊंचा मुकाम दिया गया है हमारे हिंदुस्तान में औरतों को। हमारे हिंदुस्तान में औरतों को कभी भी पैर का जूता नहीं समझा जाता है। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पॉलीगेमी बंद कराने के लिए मैंने पीआईएल फाइल किया हुआ है कि एक मुसलमान मर्द 4 शादी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों करेगा 4 शादी? आप औरतों को सेक्स टॉय कैसे समझ सकते हैं? कुरान कहता कुछ है और आप करते कुछ है। एक होता है सुन्नी जो कुरान पढ़कर सुन्नी बनता है, और एक होता है सुन्नी जो सुनकर सुन्नी बनता है। तो हलवा खाने से शबे बारात नहीं होता है, या मुहर्रम में चना का दाल और चावल खा लेने से मुहर्रम नहीं हो जाता है। उसके मान्यता को, उसके इम्पोर्टेंस को आपको कुरान में पढ़ना पड़ेगा कि 4 शादी प्रॉफिट मोहम्मद ने क्यों की थी। विडो से किया था, असहाय से किया था, ऑर्फन से किया था, लावारिस से किया था। क्या आप हैंडीकैप से शादी कर सकते हैं तो करिए, हम लोग खड़े होकर कराएंगे, लेकिन मजेदारी के लिए 40 साल की उम्र में आपको 18 साल की बच्ची से हम शादी नहीं करने देंगे। तो ये हमारा हिंदुस्तान है। हमारे हिंदुस्तान की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम हो जाएगी। एक मुसलमान होते हुए मैं बीजेपी और मोदी जी की तारीफ करने से 1 सेकंड का सांस नहीं लूंगी और 1 घंटा कहूंगी कि ये पहली बार हमारे देश में हुआ है 2014 के बाद कि हम लड़कियां अपने आप में पावरफुल फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हमारी इज्जत हमें लौटा के दी गई है। कहा गया है कि तुम सिर्फ औरत नहीं हो, तुम दुर्गा हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम काली हो, तुम झांसी की रानी हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम उड़ो, हम तुमको उड़ान देंगे, तुम कुछ बनो, हम तुमको बनने का मौका देंगे। तो दिस इज आवर इंडिया। आपने पार्टीज की बात की, पहले तो बहुत ही बढ़िया नाजिया जी, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया मेरी ऑडियंस को और मुझे भी। अगर बात करूं, आपने बात की पार्टीज की, नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की, तो मुझे बताएं, जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज आपस में हर वक्त एक जंग चलती रहती है, बल्कि जंग भी क्या, कोई अलग ही इतिहास चल रहा होता है।
तो क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई पार्टी कंपटीशन, ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसी कोई चीजें हैं? किस लेवल पे बिल्कुल है? है। हमारे यहाँ पहले कांग्रेस की सरकार थी, 2014 से हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है, और जाहिर सी बात है एक अपोजिशन के बीच में जो एक टकराव होता है, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का, सेंट्रल की सरकार का हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ एक ही मोटो है कि हमें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के युवाओं को, हमें हिंदुस्तान के हर एक फर्द को, हमें हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किला से चढ़कर कहा था कि ये हिंदुस्तान जो है ये वोटर्स नहीं है, हिंदुस्तान के व्यक्ति, ये हमारे परिवार है और मैं उनका चौकीदार हूँ। हमारे यहाँ 18-18 घंटे हमें काम करने के लिए दिया जाता है। जिस तरह से हमें बताया जाता है कि जिस तरह से हम घर पे अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, अपने माँ बाप की हिफाजत करते हैं, उसी तरीके से ये धरती माँ जो हिंदुस्तान की धरती है, ये हमारी माँ है और इस माँ की भी हमको हिफाजत करनी है। और इस धरती पर रहने वाले जितने भी जनता है, ये हमारे अपने परिवार के फर्द हैं। और इस अपने परिवार का जैसे हम ख्याल रखते हैं, देख रेख रखते हैं, वैसे ही हमको अपनी जनता का भी ख्याल रखना है और देख रेख रखना है। और यही रीजन है कि आज आप इकोनॉमिकल ग्राफ देखिए, हम आगे हैं। आज आप अग्नि 5 देखिए, हम आगे हैं। आज आप मुर्मुगांव देखिए, हम आगे हैं। आज आप एजुकेशन में देखिए, हम आगे हैं। हमारे हिंदुस्तान में IAS IPS सबसे ज्यादा है। हमारे हिंदुस्तान में लड़कियां अगर किसान हैं तो हमारे हिंदुस्तान में लड़कियां फाइटर प्लेन भी चला रही हैं आर्मी की। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़कियां BEd करके टीचर बन रही हैं तो हमारे हिंदुस्तान में लड़कियां पायलट भी बन रही हैं। हमारे हिंदुस्तान में लड़कियां बटालियन भी चला रही हैं बॉर्डर पर आर्मीज बन करके। हमारे हिंदुस्तान में लड़कियां मजिस्ट्रेट और जज भी बन रही हैं अगर वकील बन रही हैं तो हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों का कॉम्बिनेशन अगर हाउसवाइफ से स्टार्ट होता है तो साइंटिस्ट पर भी खत्म होता है, लड़कियां साइंटिस्ट भी बनती है। हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां चांद पर भी जाती हैं। तो ये है हमारा हिंदुस्तान जहां इक्वालिटी बताई जा रही है कि अगर कोई मर्द है, इट्स नॉट मीन कि आपका वैल्यू ज्यादा है, और अगर नाजिया इलाही खान औरत है तो इसका वैल्यू कम है। नहीं, नाजिया इलाही खान अगर औरत है तो ये जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ट्राइबल वुमेन बनी है, हमारे हिंदुस्तान में एक ट्राइबल वुमेन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया है और हिंदुस्तान में औरतों का दर्जा सबसे ऊंचा कर दिया गया है। तो ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अचीवमेंट है और हमें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। हमारा काम बोल रहा है, हमारा फेम बोल रहा है, हमारे मोदी जी का स्पीच बोलता है पूरे दुनिया में, पूरे एंटायर वर्ल्ड में कि हम इस दुनिया को अपनी फैमिली मानते हैं। हम इस दुनिया के पीस के लिए, इस दुनिया की शांति के लिए, इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए हम जितनी मुशक्कत कर सकते हैं हम करेंगे और सबका सपोर्ट करेंगे। जहां तीखा बोलना है वहां तीखा बोलेंगे, जहां प्यार से बात करनी है वहां प्यार से बात करेंगे। ऐसे ही नाजिया जी, करंटली जो हिंदुस्तान के चर्चे हैं वो तो हम पूरी दुनिया में देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सोशल मीडिया कहीं भी खैर हमसे दूर नहीं है। बिल्कुल बचा फरमाया आपने, मगर दूसरी जानिब कुछ फ्लॉज भी हैं, उन पर जरा नजर डालते हैं। पाकिस्तानी लोग जिनको बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि यहाँ अगर रेप केसेस हो रहे हैं तो क्या हिंदुस्तान में नहीं हो रहे, यहाँ अगर गुर्बत है तो क्या वहाँ पॉवर्टी नहीं है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सब थोड़ी अमीर है, सबको थोड़ी इन्होंने इतना सजा के रखा हुआ है, सबको थोड़ी मुंह में चम्मच देते हैं, तो अपनी सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाते हैं, नेगेटिविटी छुपा लेते हैं। तो इन सिनेरियोज पे क्या कहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है, 5 उंगलियां हमारे हाथ की बराबर है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो जनता बराबर कैसे हो सकती है। पर मैं आपको बहुत शायद तीखा है, पर मेरे लिए तो बहुत तीखा है और मुझे बहुत कभी कभी शर्मसार जैसा एहसास भी होता है कि हमारे हिंदुस्तान में बलात्कार के अगर रेशियो निकाले जाएं तो सबसे सबसे ज्यादा मुसलमान बलात्कारी होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में अगर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस निकाले जाएं तो सबसे ज्यादा तलाक और डोमेस्टिक वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी में होता है। हमारे हिंदुस्तान में अगर ईव टीजिंग के ग्राफ निकाले जाएं तो सबसे ज्यादा मुसलमान लड़के जो होते हैं वो करते हैं और उन पर FIR होता है। हमारे हिंदुस्तान के जेलों के अंदर झांक कर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुसलमान माइनॉरिटी रेशियो के लोग जेल के अंदर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अपोजिशन पार्टी में कुछ ऐसे गुट है जिन्होंने हवा बनाकर रखा है कि मोदी जी की जो सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है
वो मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन ये वही मोदी जी हैं जो 9 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र में बॉम्बे में एरोबिक स्कूल की ओपनिंग में गए थे और उन्होंने हजारों लाखों गोरी मुसलमानों के सामने ये कहा था और बहुत ही इज्जत उनको मिली थी, बहुत सर पर पलकों पर बिठाकर रखा गया था और उन्होंने कहा कि आप मुझे प्राइम मिनिस्टर मत बोलिए, आप मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मत बोलिए, आप मुझे चीफ मिनिस्टर भी मत बोलिए, कभी मैं था, आप मुझे अपने घर का परिवार का सदस्य का बेटा बोलिए। तो ये वो मोदी जी हैं। कहते हैं लोग कि अगर राम मंदिर बन जाता तो सऊदी अरब जो है वो तेल रोक देता, तो क्या रोक दिया? कहते हैं लोग कि अरे राम का नाम यहाँ पर सबसे ज्यादा लिया जाता है, क्यों? आज आपने अपना डिबेट स्टार्ट किया, आपने सलाम किया तो मैंने क्या बुरा मान लिया? मुझे बुरा लग जाना चाहिए था, मैं हिंदुस्तान में हूँ, आपने मुझे राम राम क्यों नहीं कहा, आपने मुझे नमस्ते क्यों नहीं कहा, आपने सलाम किया, मैंने आपको वालेकुम अस्सलाम कहा, अभी आप मुझे एंड करते वक्त खुदा हाफिज कहेंगी, मैं आपको अल्लाह हाफिज जरूर कहूंगी। तो हमारा एथिक्स जो है वो बहुत क्लियर है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। आज हमारे हिंदुस्तान में अजान भी हो रहा है और मुसलमान अपने सारे रिचुअल्स को पूरा कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई पार्क स्ट्रीट जैसे जगह पर अगर नासिर खान कादिर खान रेप करेगा तो क्या वो अरेस्ट नहीं होएगा? क्या अगर कोई कादिर खान जैसा नाम का आदमी अगर कोई मूविंग कार में एक फॉरेनर लड़की का रेप करेगा तो क्या हम उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं, हम अपने मुंह को बंद कर लेंगे? अगर एक असहाय लड़की को आप शादी करके लेके आते हैं और आप दुबई और शारजा से बैठ करके 3 तलाक आप व्हाट्सएप पे देते हैं, तो हम अपनी आवाज ऊंची नहीं करेंगे कि ये कुरान में लिख कर आया था? ये कुरान में कौन से पन्ने पर लिखा हुआ है, कौन से पारे में लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप से 3 तलाक भेज देना? हमने तो नहीं पढ़ा वैसा कुरान, ये कुरान आपने अपनी फैसिलिटी से बनाया है। कौन सा कुरान का पारा कहता है कि आप 40 साल 42 साल के होकर के आप 18 साल की बच्ची से शादी कीजिए, आप 4 शादी कीजिए, आप औरतों को सेक्स टॉय समझिए, आप औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझिए, आप औरतों को घर की आया समझिए, आप औरतों को अपनी मुट्ठी में निचोड़ कर रखिए। औरतें उड़ नहीं सकती हैं, औरतें पढ़ नहीं सकती हैं, औरतें अपना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं बना सकती हैं। कुरान का पहला वर्ड इकरा का आया था, इकरा का मतलब है पढ़ो। प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि पढ़ना है तो चीन चले जाओ, एक एग्जाम्पल दिया था। तो क्या बगल में ये लिखा था ब्रैकेट में कि पढ़ेगा सिर्फ मर्द? उन्होंने तो इनइक्वालिटी नहीं कही थी, सिर्फ इकरा कहा था। तो मतलब जितने जेंडर इस धरती पर पैदा हो रहे हैं वो पढ़ेंगे, वो मर्द हो या औरत हो। तो लड़कियां क्यों पढ़ेंगी गर्ल्स स्कूल में ही सिर्फ, और लड़के क्यों पढ़ेंगे को एजुकेशन में सिर्फ? लड़कियां क्यों नहीं जीन्स पहनेंगी और लड़के क्यों बॉक्सर्स में घूमेंगे? लड़कियां क्यों नाइट क्लब नहीं जा सकती हैं और लड़के नाइट क्लब जा सकते हैं? क्यों? ये इनइक्वालिटी क्यों? आप बॉक्सर्स में घूमते हैं, हम आपकी थाई नहीं देखते हैं, पर हम शॉर्ट्स में घूमते हैं तो आप मेरी थाई देखते हैं, आप मेरा रेप कर देते हैं। क्यों? आपकी अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है, आपके ब्लड में प्रॉब्लम है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, हमारे औरत होने में प्रॉब्लम नहीं है। तो इस समाज को, इन चीजों को ठीक करने के लिए जब हिंदुस्तान अपनी आवाज ऊंची करता है, पार्लियामेंट के अंदर चिल्लाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर चिल्लाता है, तो दूसरे देश वाले और हमारे हिंदुस्तान के कुछ गुट है मुसलमान जो कहते हैं कि देखो ये तो मुसलमान के खिलाफ है। क्यों? हम ऐसे क्रिमिनल के खिलाफ हम होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय परसेप्शन, दिस इज माय थिंकिंग, कि क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है, क्रिमिनल के कोई कास्ट नहीं होता। तो मोदी जी ने भी कहा था, उन्होंने टेररिस्ट के हवाले से ये बात की थी, मैं कुछ टाइम पहले ही देख रही थी कि दहशतगर्दी किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखती। हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो मुसलमान है, हिंदू है, जू है, क्रिश्चियन है, सिख है, वो किस मजहब से बिलोंग करता है, इस वजह से आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। जो भी टेररिस्ट फैलाएगा वो बुरा है, तो हम उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी थी उनकी बात। खैर नाजिया जी, अगला सवाल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप यूनिफॉर्म सिविल काउंसिल की अगर बात करूं, यूनिफॉर्म सिविल काउंसिल की, तो कास्ट कंक्रीट हम तब से इस सब के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाना चाहिए, बहुत पहले। क्योंकि होता क्या है कि अब जैसे मैंने जब 3 तलाक को बंद करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था, तो बहुत सारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सप्लीमेंट्री पिटीशन और ये और वो आ रहे थे। तब मैंने बहुत जोर चिल्ला करके हर जगह कहा कि अगर तलाक अच्छी चीज है तो सब मौलवी मौलाना अपनी अपनी बीवियों को और अपनी अपनी बेटियों का तलाक करा दें, क्योंकि अच्छा काम तो घर से स्टार्ट किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी देश को तरक्की करनी है, अगर किसी देश को एजुकेशन शिक्षा में आगे बढ़ना है, अगर किसी देश को इकोनॉमिकल आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमें सिर्फ इंसान बनना पड़ेगा।
हमें हमें सिर्फ इंसान बनना पड़ेगा और इंसानियत दिखानी पड़ेगी। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को सबसे पहले किनारे करना पड़ेगा। जब हम इनसाइड द कोर्ट रूम होते हैं तो हम सिर्फ वकील होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वकील होते हैं। उस वक्त वो चीजें जब आती है ना कि हमारा इस्लाम ये कहता है, हमारा कुरान ये कहता है, तो वो बहुत डिस्टर्ब करता है। वो जस्टिस के और रिपार्केशन के बीच का एक दीवार बन जाता है। देखिए, कानूनी लड़ाई बहुत खूबसूरत होती है, पर कानूनी लड़ाई को अगर आप अपने धर्म के तराजू में तोल करके आप उसकी टिप्पणी देंगे या उसके अगेंस्ट बोलेंगे तो वो गलत हो जाता है। कानूनी लड़ाई कानून के प्रूफ के आधार पर, सबूतों के आधार पर आप जितना अच्छा अपना सबमिशन देंगे, उस आधार पर, आर्टिकल्स के आधार पर, सेक्शंस के आधार पर लड़नी चाहिए, ना कि इमोशनल होकर के लड़ना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में बहुत पहले आ जाना चाहिए, पर अगर लेट से आ रहा है तो हमने एक कहावत सुनी है, देर आए दुरुस्त आए। सो आई विल सपोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है जी। नाजिया जी, बहुत शुक्रिया। आपकी तमाम डिबेट जो है मेरी ऑडियंस और मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। होपफुली देखने वाले लोगों को भी बहुत आपकी राय पसंद आई होगी। बस एक आखिरी बात मुझे बताती चले, ये जो डिफरेंसेस हैं हमारे स्पेशली पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, या दूसरी जानिब अगर हम बात करें रशिया और यूक्रेन की, इसी तरह हिंदुस्तान और चीन की, जो मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं, अब हम ऐसे एरा में नहीं हैं, ये तो पीएम मोदी के बिल्फाज हैं कि हम वैसे एरा में नहीं है कि हम कहीं भी किसी भी मुल्क की जंग अफोर्ड कर सकें। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? स्पेशली अभी जो रशिया के सिनेरियोज चल रहे हैं, एक तरफ खत्म होने जाती है, फिर बढ़ती है, फिर खत्म होने जाती है, फिर 1 साल हो चुका है इस बात को। देखिए, पाकिस्तान के लिए मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि खाली घड़ा ठनकता बहुत, खाली घड़े में आवाज बहुत होती है। खाली पेड़ जो है ना, हल्की सी हवा से भी बहुत जोर हिलता है। तो पाकिस्तान बहुत दिन तक अपने इज्जत आबरू को, अपने फाइनेंशियल चीजों को बचा कर, छुपा कर चलने की कोशिश करता रहा। मैं कहना चाहूंगी कि जो रोटी और बोटी पर खर्च पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की सरकार के अंदर कुछ लोगों ने खर्च किया है आतंकवादियों पर और लोगों को, दूसरी कंट्रीज को और खास करके हिंदुस्तान को टारगेट करने पर, हिंदुस्तान को डराने पर, अगर वो खर्च उन्होंने वहां की जनता पर किया होता, वहां के डेवलपमेंट पर किया होता, तो शायद ये जनता पिलर बनकर खड़ी होती। शायद ये जनता आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही होती। आपने जनता को बेआबरू किया, आपने खुद को बेआबरू किया। और आज भी देखिए, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो उनको हेल्प करने को तैयार है। देखिए, इंडिगो ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनको दिया, इंडिगो ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है उनको। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी उनको हेल्प करने को तैयार हैं, लेकिन फिर वही होगा, खाली घड़ा ठनकता बहुत ज्यादा है, फिर वो ठनकना स्टार्ट करेंगे और फिर उनके लिए नेगेटिविटी जो स्टेटमेंट्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, आज इस दुनिया के हर एक कोने में हमारा नाम है, हमारा रिस्पेक्ट है। हमारे प्रधानमंत्री जी को सर्वप्रथम रखा जाता है, पलकों पे बिठाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो जुबान है ना, ये ताली भी दिलाती है और गाली भी दिलाती है। तो बस सब कुछ डिपेंड करता है जुबान पर। मोहब्बत सीखनी पड़ेगी अपनी अवाम से पाकिस्तान को। मैं इतना ही ऐसे ही है नाजिया जी, यहाँ पे आपने एक बात कही कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को भी बहुत से देश जो हैं वो हेल्प करने को, सपोर्ट करने को तैयार है। कुछ दिन पहले की बात है, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ साहब ने रॉथशाइल्ड फैमिली, जो कि इसराइली जू फैमिली है, उनसे मदद मांगी, उनसे एड की तलब की। तो दोस्तों, वीडियो हो गया ख़त्म और बात कर लेते हैं। नाजिया जी ने जो जो बात बताई और मोहसिन नाज को उनका जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से इन्होंने जो जो जवाब दिया, बिल्कुल सच्चाई है, सही बात है। अभी का टाइम पर इंडिया का जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल अलग लेवल है। हर कोई कंट्री इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहता है और मोदी जी जो भी कंट्री को मतलब विजिट करते हैं उनका भी स्वागत दिलों से होते हैं, बहुत जोर शोर से होते हैं। और इसके लिए इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है मोदी जी को, जो कि पहले 2014 के पहले ये सब नहीं हो रहा था। हमें सिर्फ मतलब
ऐसे कुछ देश के बारे में सुनने के लिए नहीं मिल रहा था, जो आज का टाइम पर मिल रहा है। हर इंडियन को गर्व होता है कि अगर हम किधर भी जा रहे हैं तो गर्व से कहते हैं कि हम इंडियन हैं। तो ये सब इंडिया का लोग और इंडिया का गवर्नमेंट का जो विजन है इसके लिए हो रहा है। और देखिए इनका भी जो देशभक्ति है, इनका जो कट्टर हिंदुस्तानी का ब्लड में भरा है, ये भी झलकता है। तो एक इंडियन को, एक हिंदुस्तानी को ऐसा ही होना चाहिए। तो इनका जो प्यार है देश के लिए, इनका जो सच्चाई है, इनका जो नॉलेज है, इसके लिए इनको बिल्कुल मेरे तरफ से सैल्यूट। और ऐसे ही लड़की इंडिया का हर एक लड़की होना चाहिए। तो दोस्तों आपको अगर नाजिया जी का आंसर सही लगा हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए और आपका ओपिनियन भी हमारे साथ शेयर जरूर करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए ताकि ऐसे ही पाक रिलेटेड वीडियो में आप लोगों के लिए और भी लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।